नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े प्यार से झूमते हुए माताएं थोड़ा हाथ उठाएं और एक बार यूं झूमिए, एक बार झूमिए और झूमते। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा खाली अवसर जाए, तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी है मेला समझो जुड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। अरे मेरी बहनों थोड़ा भाव से, पल पल बीता जा रहा है। हाथ ऊपर, जय हो। शिव पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधारस पान करे जा। शिव पूजन में मस्त हुए जा भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा खाली हाथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा खाली हाथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। थोड़ा भाव से झूमते हुए बड़े प्रेम से। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की तैयारी होगी। चलने की तैयारी होगी। चलने की तैयारी होगी। तेरा पिंजरा प्राण न जाए मुख से जप ले
तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से हरे बिहारी जय हो शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। सभी देवता स्तुति करते हैं और भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और क्या करते हैं, उनके धड़ में बकरे का सर लगाते हैं, पुनः यज्ञ पूर्ण होता है। दक्ष प्रजापति उनके चरणों में गिरते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने अपमान कर दिया, मैंने जाना नहीं, त्राहि माम प्रभु। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, वो तो बड़े दयालु हैं, बड़े ही दयालु मलमस्त हैं। भोले बाबा इतने जल्दी खुश हो जाते हैं। कोई चोर घंटा चुराने जाए, एक चोर गया घंटा चुराने, घंटा थोड़ा ऊपर था, पहुंच नहीं पा रहा था, भोले बाबा के पिंडी पे ही चढ़ गया और जैसे ही निकाल रहा था भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अरे भक्त, सब लोग मुझ पे फूल चढ़ाते, चावल चढ़ाते, तूने अपने आप को चढ़ा दिया, मांगो क्या वरदान चाहिए। चोर बोला, प्रभु ये जो घंटा इसी को दे दो, बस ये वरदान चाहिए। भोले बाबा तो ऐसे। बैजनाथ जानते हैं, कौन कौन गया बैजनाथ धाम? हमारे परिचित जी गए हैं। और कौन गया है बैजनाथ धाम? कौन कौन गए? एक बैजू नाम का चरवाहा था, वह एक गाय चराने जाया करता था। एक दिन देखा बड़ा सुंदर सा एक पत्थर खूब सुंदर दिखा, उसने डंडा से 2 डंडा लगाया, उसके मन को शांति मिली। उस दिन से नियम बना लिया कि हरदम हर समय जब भोजन करता तो पहले जाकर के शिवलिंग को जाकर 2 डंडे मारता, फिर जाके भोजन करता। नियम बना लिया उसने। एक दिन क्या हुआ कि उसको बड़ी जोरंते भूख लग रही और वह जैसे भोजन पाने के लिए और जैसे ही मुंह में कौर लेके डालने लग गए, याद आया, अरे आज तो मैंने लठ मारा ही नहीं। उस पत्थर को जैसे ही वहां से जाता है दूर जंगल में, भूख प्यास से व्याकुल तड़पता, गिरते पड़ते जाता है, लठ उठाया, एक लठ मारा, जैसे दूसरा डंडा मारने के लिए तैयार हुआ, भोले बाबा प्रकट हुए, अरे भक्त हम प्रसन्न है, वरदान मांगो, वरदान मांगो। वो तो सरलता ही, सरलता सहजता से प्रभु रीझ जाते हैं। वो मेवा मिश्री नहीं चाहिए, उनको तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, सरलता चाहिए। मेरा भक्त कितना सरल है, कितना नादान है। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे। कितने वर्ष? उनके पिता उत्तानपाद, क्या नाम था? उत्तानपादौ यशसा उत्तानपादा। जिनके कार्य उल्टे हो उत्तानपादो, वो उत्तानपाद है। हम आप सभी उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब हम माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तो हम भी उल्टा ही होते हैं ना। पहले सिर आता है तो हम सब उत्तानपाद हैं। उनकी 2 पत्नी है, सुरुचि और सुनीति। सुष्टु नीतिर्यशसा सुनीति और सुष्टु रुचिर्यशसा सुरुचि। हम आपके भी 2 पत्नियां हैं। कौन? एक सुरुचि, एक सुनीति। सुष्टु नीतिर्यशसा सुनीति, जो शास्त्र की नीति से चले उसको सुनीति कहते हैं, और एक सुरुचि जो अपने रुचि से चले उसे सुरुचि। तो एक मन शास्त्र की नीति से चलता है, तो एक मन अपनी रुचि से चलता है। सुरुचि के
एक पुत्र हैं जिनका नाम था उत्तम, और सुनीति के एक पुत्र जिनका नाम है ध्रुव। उनके सौतेले मां के बेटे उत्तम अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठे क्रीड़ा कर रहे थे। ध्रुव जी के मन में आया कि मैं भी अपने पिता के गोद में जाके बैठूं। जैसे ही उनके राजगद्दी में पहुंच के गोद में बैठने जा रहे थे, उनकी मां सुरुचि ने कहा, खबरदार, यदि तुम इनके गोद में बैठो, नहीं बैठ सकते, नीचे आओ। ध्रुव जी बोले, क्यों मां, क्या है मेरे पिताजी नहीं हैं? बोले, हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां नहीं। उत्तानपाद जो थे राजा, सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे और सुनीति से कम करते थे। सुनीति के लिए दूर कुटिया बना दी, वहीं सुनीति रहती थी, संतों की सेवा करती थी, अपना जीवन यापन करती थी। ध्रुव जी के मन में क्रोध आया, मुझे पिता कि राजगद्दी में नहीं बैठने दिया, अब मैं वन को जाऊंगा, भजन करूंगा, भगवान से वरदान मांगूंगा, इससे 1000 गुना बड़ा राज्य मांगूंगा। मन में संकल्प करके चल पड़े वहां से। कार्यम या साधयम देहम या पातेयम, मैं कार्य साधूंगा, देह का ही पतन कर डालूंगा, अब मैं जा रहा हूं। मां से कहे, मां अब मैं जा रहा हूं भगवान का भजन करने, उनसे वरदान प्राप्त करूंगा। लेकिन मां कहती है, हे पुत्र, जो बात मैं नहीं बता पाई वह बात तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें बता दिया कि जाओ, जाके भगवान का भजन करो, जब वो प्रसन्न होकर दर्शन दें, उनसे वरदान मांगना कि मुझे छोटी मां के गर्भ से जन्म मिले, तब जाके तुम पिता के गोद में बैठना। सुरुचि ने कही। और ध्रुव के मन में जाके बैठ गए। ध्रुव जी क्रोधित होकर के गए, जा रहे हैं। ध्रुव जी को सुनीति कहती, ठीक है जाइए, आज्ञा देती है, आशीर्वाद देती है। ध्रुव जी जाते हैं। नारद जी सोचे, देखें, परीक्षा लें, इनके मन में सच्ची भी विश्वास भक्ति है कि नहीं। नारद जी को देखते ही ध्रुव जी दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। नारद जी समझ गए, इस बालक की प्रथम सीढ़ी मजबूत है। जो बालक गुरुजनों का, अतिथियों का, बड़ों का देख के प्रणाम करे, समझ लो उसके संस्कार अच्छे हैं। कहते, जब भी आप अपनी बेटी बेटे का विवाह करने जाएं तो पैसा धन दौलत न देखें, उसका संस्कार देखें। आप जब जाते हैं बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए, तो उसका संगत देखें, वो बैठता कहां है, किस संगत में रहता है। आप पड़ोसी से पूछते हैं कि हम इनके यहां आए हैं रिश्ता के लिए, कैसे हैं? बोले ठीक है, खाते पीते हैं, तब समझ लेना ठीक है। अगर वही बोल दे ठीक है पर खाते पीते हैं, तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। संगत देखना कि संगत में रहता है, कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात। सठ सुधरे सत्संगत पाई। जो जैसी संगत में होगा उसका बुद्धि भी वैसे ही होगी। होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। और ध्रुव जी सुनीति के साथ संतों के आश्रम में रही, संतों के सन्निधि में रही हैं। ध्रुव जी को एक ज्ञान है कि जब कोई महात्मा, कोई संत मिले तो साष्टांग दंडवत करना चाहिए। नारद जी के चरणों में गिर गए। नारद जी बोले, कहां जा रहे हो? बोले, जा रहा हूं जंगल में भगवान का भजन करने। नारद जी कहते हैं, भगवान जंगल में नहीं, वहां तो बब्बर शेर होते, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं, मेरी मां कहती है कि उनमें भी भगवान का वास होता है। नारद जी कहते, आपने गुरु मंत्र लिए? बोले नहीं।
बोले पहले गुरु मंत्र लो फिर न जप करोगे। नारद जी गुरु मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसी का जप ध्रुव जी करते हैं। आइए हम भी थोड़ा सा उसी मंत्र का जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे मेरी माताओं थोड़ा भाव से ताली बजाया करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा मस्ती में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। नंदनंदनाय प्रभु देवकी बल्लभाय, नंद नंदनाय प्रभु देवकी वंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।